हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट, ऑल वी आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू शुड डू इन लास्ट 7 days फॉर CUT PG लॉ, दैट इज ड्यू 3 years। LLB का जो एग्जाम है, दैट इज योर BHU का जो एग्जाम है, COQP 11 के बारे में बेसिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लास्ट 7 days में आपको क्या क्या करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज द टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीड टिल नाउ। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, वट एवर, ठीक है, चाहे वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अगर इम्पॉर्टेंट है तो अच्छी बात है, चाहे वो लेस इम्पॉर्टेंट है, इंश्योर वो सिलेबस में है, इंश्योर कि आपको राइट सिलेबस पता है, आप कुछ ऐसे ही रैंडमली फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं, हर एग्जाम का, लॉ एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस डिफरेंट है एंड आपको वो पता होना चाहिए क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत दुख होता है जब एग्जाम से कुछ दिन पहले आप गलत टॉपिक्स करते हो और एग्जाम में जाके पता चलता है ये टॉपिक्स पार्ट ही नहीं है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है वो आप उसको रिवाइज करें। मैथ्स की आप एक फॉर्मूला लिस्ट अभी ही बना लें, क्योंकि वो लास्ट 1-2 days के अंदर जब ये फॉर्मूला लिस्ट आप रिवाइज करोगे ना, तो बहुत ही कंफर्टिंग हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो एक फॉर्मूला लिस्ट होनी चाहिए। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स एक जगह पर लिख सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो बुक के अंदर ही इतनी अच्छी मार्किंग कर लो टिप्स एंड ट्रिक्स कहाँ कहाँ पर हैं कि आप उनको फटाफट से गो थ्रू कर सकें। ठीक है, फ्लैग्स लगा लो कि ये यहाँ पे एंड क्वेश्चन सॉल्व करो, अटेम्प्ट करो, वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जो कैटेगरी आप मॉक्स में गलत सॉल्व कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ठीक है, मुझे ये वाली कैटेगरी भी आ गई है। स्टैटिक जीके के अंदर MCQs यार प्लीज डू रिवाइज। थ्योरी अगर रिवाइज होती है अभी तो कर लो, नहीं होती नहीं, अगर पहले करी है तो थ्योरी रिवाइज करो, नहीं तो MCQs रीडिंग करो, ऑप्शन बिना देखे आंसर करते जाओ, जो गलत है उसको मार्क कर लो कि हाँ ठीक है, जब मेरी वो लास्ट 2-3 days वाली रिविजन होगी ना, तो मुझे ये वाले क्वेश्चंस तो जरूर पढ़ने हैं, और कुछ पढ़ने का टाइम मिले ना मिले, ये गलत वाले जरूर, तो उस पर स्टार लगा लो कि हाँ ये वाला तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर लो, ठीक है, क्वेश्चंस लगा लो कुछ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs रिवाइज कर लो। अगर थ्योरी रिवाइज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है, पॉइंटर्स बना रखे हैं, तो इट इज़ वेरी गुड। कंप्यूटर्स के MCQs प्लीज रिवाइज कर लो, ठीक है, अगर आपने कवर किया। देखो यार, वो सब्जेक्ट आप करोगे जो आपने कवर किए हुए हैं। करंट अफेयर्स में अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करो, ठीक है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, जो मैंने आपको MCQ टेस्ट, ठीक है, मेरे मॉक टेस्ट के साथ मैंने आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए, ठीक है, प्लस मैंने आपको मुझे पता था बहुत सारे बच्चों का ये था कि सिलेबस एंड टाइम पे चेंज हो गया, हमसे लीगल अवेयरनेस नहीं हो रहा, ये सब नहीं हो रहा, तो मैंने आपको 5 करंट अफेयर्स, ओनली करंट अफेयर्स के टेस्ट दिए, 5, ठीक है ना, और इसके अंदर अभी और भी ऐड होंगे, ठीक है ना। तो आपकी सारी करंट अफेयर्स जो है 7, 8, 9 ऑलमोस्ट, मैं बताती हूँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, 6, 7, 9 मंथ्स की आपकी करंट अफेयर्स कवर हो रही है। तो अगर आपने करंट अफेयर्स में कुछ नहीं किया ना, तो ये क्वेश्चंस को तो कम से कम रट्टा मार जाओ, सेफ साइड हो जाएगा। मतलब अगर कम क्वेश्चंस आते हैं तब भी सेफ, ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए तब भी सेफ, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। फिर मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस गलत हुए थे उस पर वापस जाकर उनको एक बार रिविजन मारना, ये भी ज़रूरी है। तो यस, लास्ट 7 days आपके रिवीजन के होने चाहिए, ठीक है ना, जितनी रिवीजन होती है उतनी करो। एंड लास्ट 2-3 days में वो वाले टॉपिक्स करना जिसमें आपको लगता है हाँ यार ये प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये सॉल्व नहीं हो रहे, ठीक है, मतलब अभी कर लो, अगर वो बच जाते हैं तो तब भी करोगे। एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग नेगेटिव मार्किंग, यार बहुत सारे बच्चों को ये एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है ना, और वो गैस वर्क पे चल रहे हैं, विडोज दे के बैठे कि हाँ 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 ऐसे कर लेंगे। नहीं, आपको खुद को एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एक्सपीरियंस कैसे होगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, प्लीज़ फॉर गॉड सेक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। आप हमारे मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं loggery.in पर, जो अवेलेबल है, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट प्लीज़ एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग नेगेटिव मार्किंग शुड बी देयर। हाउ टू सॉल्व द पेपर, आपको 2 राउंड्स में पेपर सॉल्व करना है, पहले 100% वाले और फिर 50% वाले क्वेश्चंस लगाने हैं। हाउ टू सॉल्व वाले पेपर में हाउ टू अटेम्प्ट का मैंने वीडियो करा हुआ है, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, प्लीज़ ये देख लीजिए। आपको पहले 100% श्योर शॉट वाले क्वेश्चंस लगाने, फिर ABCD में से आप 2 ऑप्शंस को जो क्रॉस आउट कर पा रहे हो ऑप्शन में से, मतलब वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जिसमें आप 2 ऑप्शन क्रॉस आउट कर पा रहे हो, और मतलब ये प्रोबेबिलिटी कहती है कि हाँ इसमें सही होने के चांसेस बहुत रहते हैं। बिल्डिंग इंट्यूशन,
बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। बहुत बच्चे रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करते रहते, उनको पता ही नहीं होता कहाँ पर कौन सा सॉल्व करना है कौन सा नहीं। जब मॉक टेस्ट में गलतियाँ करोगे तब आपको पता चलेगा अच्छा ये वाला नहीं करना चाहिए था, इतना ज़्यादा आउट ऑफ द वे नहीं जाना। तो अगेन ये चीज़ भी बिल्डिंग इंट्यूशन भी एक्सपीरियंस से आती है, जो अगेन आप मॉक टेस्ट जब सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। नोइंग व्हेन टू स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लेंदी दे दिए जाते हैं कि बच्चे का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाए, ठीक है ना। और बच्चा भी बहुत ज़्यादा फियर में आ जाते हैं कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, बट वो टाइम वेस्ट के लिए होते हैं। आप उन क्वेश्चंस पे वापस आ सकते हो, पहले वो कर लो जो इजी हैं, जो मतलब आते हैं। अब भाई अगर एक क्वेश्चन नॉर्मल से ज़्यादा टाइम ले रहा है, यू शुड नो दैट यू नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। और ये भी अगेन एक्सपीरियंस से पता चल रहा है जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, प्लीज़ अटेम्प्ट कर लो, मेरे नहीं तो किसी और के अटेम्प्ट कर लो, बट प्लीज़ एंड इंश्योर कि वो सिलेबस, ऑफिशियल पैटर्न, ये सब फॉलो हो रहा है। हैंडलिंग एंग्जाइटी, फियर, ओवर थिंकिंग। देखिए एग्जाम के अंदर एंग्जाइटी, फियर होना बहुत नॉर्मल है, बट उसको काबू ना कर पाना, अपने आप को हैंडल ना कर पाना इज़ नॉट नॉर्मल, ठीक है। आपको क्या लगता है एंग्जाइटी फियर नहीं होती होगी, टॉपर को नहीं होती होगी, उसका भी उतना ही डर होता है जब वो पेपर दे रहा होता है जितना कि आपको लग रहा है, ठीक है। बट उसको हैंडल करना आता है, जो भी आता है या आती है उसको हैंडल करना आता है, ठीक है ना। आपको भी अगर हैंडल करना आ जाएगा, यू विल ऑल्सो गिव द पेपर वेरी कामली। अब जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, एंग्जाइटी फियर हो रहा है, तो तब अगर आप अपने आप को बोलते हो कि यार ठीक है, मुझे अपना आई नीड टू गिव माई 100%, दैट्स द ओनली थिंग। अब 100% को डिफाइन कर लो, हर रोज सुबह उठ के बताओ मेरा 100% कि मैं मेहनत करूँ, मैं हार्डवर्क करूँ। एंड व्हाट इज़ माई हार्डवर्क, कि मुझे अगर रिवाइज करना है तो मैं रिवाइज करूँ, अगर मुझे कोई डिफिकल्ट टॉपिक है जो मुझे पता है वो डिफिकल्ट है, मैं उसको फिर भी करूँ कि नहीं मैं करूँगा, अपने आप को समझा लूँ, बुझा लूँ कि अगर मुझे करना है तो करना है, जो मुझे करना है वो करना है, ठीक है। मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में, कि जो मुझे करना है चाहे वो डिफिकल्ट है चाहे ईजी है, मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज वॉट यू नीड टू डू, ठीक है। स्टेइंग मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेटेड रखना यार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना सेल्फ टॉक है। जब आप फ्री होते हो, फ्री इन द सेंस रात को सोने वाले हो, ठीक है, बाई चांस बीच में ब्रेक लिया हुआ है, तब आप क्या अपने आप को बोल रहे हो, तब आप ये बोल रहे हो अरे नहीं होगा तो मैं देखता हूँ दिल्ली का कोई कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज देखता हूँ, अपने एरिया में प्राइवेट कॉलेज देखता हूँ, ये भी तो अच्छे ही होते होंगे, ठीक है, मुझे नहीं करना ये, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को ये टॉक दे रहे हो तो मतलब आप लूज आउट कर चुके हो, हार गए, आप पहले ही हार गए, ठीक है ना। अगर मन से हार गए ना तो यार खत्म हो गई गेम, ठीक है। अगर आप मन से जीत गए ना कि हाँ यार ठीक है, मैं ना 100% ट्राई करके देखता हूँ, अपना हार्डवर्क करता हूँ, निकल ही जाऊंगा, और अगर नहीं निकला तो इसका मतलब ये भगवान का इशारा है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ और करना है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे, अगर हम स्पिरिचुअल टॉक करके अपने आप को ये बोलेंगे कि जो मेरे पास अभी एक अपॉर्चुनिटी आई है, अगर मैं उसको 100% देता हूँ, अगर वो मेरे लिए वर्कआउट करता है, बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मेरे पास आगे और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर जिलियंस एंड जिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड आउटसाइड द फील्ड ऑफ लॉ, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट स्टॉप डूइंग योर हार्ड वर्क, ठीक है ना। जिस दिन आपने हार्ड वर्क करना बंद कर दिया उस दिन अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, बट जिस दिन आप करते रहोगे, हर रोज उठकर कहोगे कि नहीं आज कुछ ऐसा करेंगे कि मेरे को अपना गोल जो है मैं कुछ जिंदगी में बनूं, तो आप कभी भी लेट डाउन नहीं करोगे अपने आप को। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक में अपने आप को बोलना है कि मुझे 100% देना अपना। एफर्मेशंस जो मैंने लॉगरी पर डाली हुई हैं मॉक टेस्ट वालों के लिए, प्लीज डू हियर टू दोज एफर्मेशंस, ठीक है। इफ एनीवन एल्स वांट्स दैट एफर्मेशन, जिन्होंने बाई चांस मॉक टेस्ट नहीं दिया हुआ है तो बता सकते हैं, अगर ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड है तो देख लेंगे क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। जर्नलिंग कर सकते हो तो वो कर लो, बट येस यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। सो अगर हम मोटी बात करें तो एक तो अपने आप को अच्छी बातें बोलनी है, बुरी बातें बोलने लगो तो खुद से बात को चेंज कर देना है कि नहीं यार 100% देना है, लॉगरी दीदी ने बोला है, ठीक है ना। एंग्जाइटी फियर एग्जाम में हो तो बताना है अपने आप को यार कोई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे, मुझे उन पे फोकस करना है जो मुझे आते हैं, ठीक है। एक बात पॉजिटिव सेल्फ टॉक, डर लगेगा बट मुझे अपने आप को बताना है कोई बात नहीं, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, मुझे वो क्वेश्चन ढूंढने जो मुझे आते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग नेगेटिव मार्किंग, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। बहुत बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे डर लगता है मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, क्या बम थोड़ी ना है जो फूट जाएगा, क्या डर लग रहा है तुमको, क्यों नहीं कर रहे अटेम्प्ट, भाई अटेम्प्ट करो, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होता है, हाँ ओके कुछ नहीं होता है यार, करो। और एक रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्विक रिवीजन होनी चाहिए। हाउ टू रिवाइज वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो मैं आपको 2 से 3 वीडियोस यहाँ पर देकर जा रही हूँ जो आप जरूर देखना। एक तो रिवाइज वाली वीडियो जिसमें बताया हुआ है क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं, एक इंपॉर्टेंट वाली वीडियो, ठीक है ना, और एक एनालाइज और अटेम्प्ट वाली वीडियो, 4 वीडियोस हो गई हैं, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे अपने व्यूज बढ़ा रही है, हाँ बढ़ा रही हूँ, भलाई करके व्यूज बढ़ा रही हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है तो
रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट्स पे पिन कर दूंगी, ठीक है। दैट्स इट, प्लीज़ गाइज डोंट गिव अप, कोई भी गिव अप नहीं करेगा। यू आर लॉगियंस एंड यू कैन नॉट गिव अप। आप एंड तक फाइट करोगे, वो एंड के आखिरी 10 सेकेंड तक भी फाइट जारी रहेगी जब तक कि हम पेपर सबमिट नहीं कर देते। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी ये है कि हमको जो करना है वो हमको करना है, ठीक है। एंड बाई चांस अगर आपने अभी कुछ भी नहीं किया, मतलब फॉर्म भर रखा है सिर्फ, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देख लो और उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करो, ठीक है ना। बाकी मैंने एक वीडियो कर रखी है लास्ट 7 डेज वाली, वो भी पिन कर दूंगी, वो आप देख लेना। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर। एंड या गाइज, हमारी जो गाइडेंस कॉल है मोस्ट प्रोबेबली आज 5th है ना, मोस्ट प्रोबेबली कल होगी एक गाइडेंस कॉल। ये मॉक टेस्ट वालों के लिए जूम कॉल, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। प्लीज़ डू चेक योर ईमेल फॉर टाइम कि कब है गाइडेंस कॉल। एंड मैं ट्राई करूंगी, मैंने मंथ की एक प्रॉमिस करी है तो एक तो मैं ले लूंगी, एंड ट्राई करूंगी कि एक और मैं इसी एग्जाम से पहले ले सकूँ, ठीक है। एक जो होनी है वो तो कर ही दूंगी, आप अपनी ईमेल चेक कर लेना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर।